ये साहब एक बात कहना चाहता हूँ मैंने पेड़ पाल रखे हैं अपने बच्चों की तरह, और वो पेड़ खड़े हुए हैं, उनमें से पेड़ भी काट दिए। पेड़ भी काटे हैं? हाँ, पेड़ काट दिए, पड़े हुए पेड़ काट दिए, और जिनमें एक दो पेड़ फल का भी था। और मैंने कहना लगा तो मुझे ये कहा तो अपना काम करो, जब होगा देख के जाके। मैं कहा भाई पेड़ क्यों काटा? ये 4-5 आदमी थे, मैंने कहा देखे पेड़ मत छूइएगा। इनके पास कोई अनुमति थी पेड़ काटने की? अनुमति कहाँ से अनुमति ले रहे हैं? किसी चीज़ की अनुमति नहीं है ना, सिर्फ इन्हें इतनी अनुमति। ना बोर्ड से अनुमति ले रहे हैं, ना एमडीडी से ले रहे हैं, ना फिर वन विभाग से ले रहे हैं, कहीं से नहीं ले रहे पेड़ काट दिया इन्होंने मेरे। हैं। नाले छाप रहे हैं, नदियाँ छाप रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं इन्होंने। तमाम बिंदाल नदी नीचे भी छाप रखी, जहाँ पुल बना हुआ है वो सारे कब्जा कर लिया। अब यहाँ जहाँ मेरी ज़मीन नाले में टूटी हुई है बिंदाल में, उसके ऊपर पेड़ खड़े हुए, उनको भी काटना शुरू कर दिया। बताइए क्या करें हम? या तो अब हमें तो अपनी जान बचानी भी मुश्किल होगी इन तो लोग। लगता है उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं उनको इस तरह की चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपके सामने देख लो, पुलिया बनाने का सिविल आदमी को कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हक नहीं है, और ना कहीं से परमिशन ली गई है, कुछ नहीं। ऐसे ही अपने दिलासे से अपनी दादागिरी में डाल दिया गया है जी। और वो अवैध है, और जो सरकार की ज़मीन है वो सारी जो है इन्होंने हथिया ली। वो नाले को जो है बहुत छोटा कर दिया गया आकार में। 50 फीट का नाला था, हाँ जी, 50 फीट से भी, अभी 10 फीट का रहेगा। 10 फीट से भी कम है अब। 40 फीट तो ये सरकार की ले चुके हैं। उस और ज़्यादा ले चुके हैं। मैं तो बता, जब ये सरकार की जमीन ले चुके हैं तो आपको क्या समझेंगे, आपको कैसे छोड़ेंगे? बस यही है ना कि मेरा तो केस लगा हुआ है ना एसडीएम मसूरी के यहाँ, बंटवारे का केस है मेरा। अभी उसमें भी कुछ जमीन पे, हाँ, बंटवारे पे तो स्टे के बावजूद ये लोगों को इतना किसका संरक्षण है कि स्टे के बावजूद यथास्थिति में जब कहा जा रहा है कि उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए यथास्थिति में, लेकिन फिर भी निर्माण कैसे कर लेते हैं? भाई अब्दुल के लड़के हैं मासूम अली, वो असगर अली, और 2 और हैं इनके साथ में, वो नसीब अली और वो सलमान। ये इनके साथ मिक्स हो रहे, खानदान के हैं, श्यामलाती खाते के आदमी है ये, ठीक है जी। और इनके साथ वसीम जैदी और नईम और 2-4 आदमी और हैं इनके साथ। एग्रीकल्चर ज़मीन के बीच में एक नाला था। इस तरफ की तस्वीर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर ज़मीन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वहीं पर कमाल की बात यह है कि विभाग द्वारा नहीं, सिर्फ बिल्डरों द्वारा इन दोनों ज़मीनों को एक करने के लिए ये नाला छाप दिया जाता है। और नाले की लेयर की अगर बात करें, एक बार कैमरामैन से कहूँगा जूम करके लेयर दिखाएं, किस तरह की लेयर है। एक बारिश की बात नहीं करेंगे, बारिश की बात नहीं करेंगे, अगर समर सिविल से इस नाले में पानी छोड़ दिया जाए तो तभी ये गिर जाएगा। अभी हम भी डर लग रहा है हमें, क्योंकि लेयर बड़ी कमज़ोर है। और महज इस ज़मीन को इस ज़मीन से जोड़ने के लिए, हालांकि एग्रीकल्चर ज़मीन है, जहाँ तक नज़र जा रही है आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर भूमि को किस तरह से यहाँ पर सड़क डाल दी जाती है और नाला छाप दिया जाता है। किसकी शय पर यह नाला छपा है? किस विभाग ने इन लोगों को परमिशन दी है? कौन वो बिल्डर हैं जिन लोगों ने इस नाले को छाप दिया है? और नाला नहीं, अब इसको नाली कहेंगे, क्योंकि नाले से नाली बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए। ये देखिए आप, प्लॉटिंग का प्लान है, एग्रीकल्चर ज़मीन में बगैर R3 कराए किस तरह से अवैध प्लॉटिंग देहरादून में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर संज्ञान के नाम पर बात करें, नहीं लिया जा रहा है संज्ञान। कौन लेगा संज्ञान, कब लेगा संज्ञान, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि ग्रामीणों को आपत्ति है, लगातार आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि विभाग द्वारा ये नहीं छापा गया है, ये बिल्डरों द्वारा छापा गया है। और ये जो नाला है, इसकी नाली बना दी गई है। संबंधित अधिकारी संज्ञान लें, ये पहले नाला हुआ करता था, लेकिन इस भूमि को पाने के लिए किस तरह से इस नाले की नाली बना दी गई है। अभी वो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आपत्ति है, लगातार विरोध में है कि एग्रीकल्चर ज़मीन को कैसे जो है आवासीय भूमि बताकर बेचा जा सकता है, और कैसे इस भूमि पर एमडीडी की परमिशन हो सकती है। बात करने की कोशिश करेंगे एमडीडी अधिकारियों से भी, और उन बिल्डरों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्होंने नाला छापा है। बहुत अहम बात है कि नाला कैसे छाप दिया गया। अगर छापेगा तो एमडीडी छापेगा, अगर छापेगा तो संबंधित अधिकारी छापेगा, उसकी लेयर होगी, उसकी सेविंग होगी। लेकिन इसकी सेविंग की अगर बात करें तो महज 2 ईंटों की चौड़ाई पर अभी भी सेंटरिंग यहाँ पर मौजूद है, और किस तरह से जो है
डर की बात कहेंगे, अगर इस पर से इस वक्त ट्रक गुजर जाए तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ये एक आम आदमी ने बनाया है, ये विभाग ने नहीं बनाया है। चिंता की बात है, चिंता की तस्वीरें हैं। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी जा चुका है, स्टे भी आ चुका है और कहीं ना कहीं इसको ध्वस्त करने की बात भी चल रही है। तो आप इसी तरह से इसी चैनल पर बने रहें। उन ग्रामीणों से भी बात करेंगे जिनको आपत्ति है, और आपत्ति हो क्यों ना, कोई भी भूमाफिया आकर एग्रीकल्चर ज़मीन में प्लॉटिंग कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है। अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चर ज़मीन है, बोने खाने की ज़मीन है, लगातार महिलाएं नज़र आ रही हैं और वो पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, पूरा मामला आपको दिखाएंगे और कहीं ना कहीं ग्रामीणों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, क्या कहना है? जैसे ये पुल भी इन लोगों ने जो है छाप दिया, हालांकि बताया जा रहा है संबंधित विभाग ने नहीं छापा है, कुछ बिल्डरों का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने छाप दिया है और कहीं ना कहीं सरकारी भूमि पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल कब्जा किया जा रहा है जी, आपके सामने देख लो। पुलिया बनाने का सिविल आदमी को कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हक नहीं है और ना कहीं से परमिशन ली गई है, कुछ नहीं, ऐसे ही अपने दिलासे से अपनी दादागिरी में डाल दिया गया है जी। और वो अवैध है और जो सरकार की ज़मीन है वो सारी जो है इन्होंने हथिया ली। वो नाले को जो है बहुत छोटा कर दिया गया आकार में। 50 फीट का नाला था? हाँ जी, 50 फीट से भी, अभी 10 फीट का रहेगा। 10 फीट से भी कम है अब। 40 फीट तो ये सरकार की ले चुके हैं, उस और ज़्यादा ले चुके हैं। मैं तो बता, जब ये सरकार की ज़मीन ले चुके हैं तो आपको क्या समझेंगे, आपको कैसे छोड़ेंगे? बस यही है ना कि मेरा तो केस लगा हुआ है ना एसडीएम मसूरी के यहाँ, बंटवारे का केस है मेरा। अभी उसमें भी कुछ जमीन पे, हाँ बंटवारे पे तो स्टे के बावजूद ये लोगों को इतना किसका संरक्षण है कि स्टे के बावजूद यथास्थिति में जब कहा जा रहा है कि उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए यथास्थिति में, लेकिन फिर भी निर्माण कैसे कर लेते हैं? भाई अब्दुल के लड़के हैं मासूम अली, वो असगर अली और दो और हैं इनके साथ में, वो नसीब अली और वो सलमान, ये इनके साथ मिक्स हो रहे हैं। ख़ानदान के हैं, श्यामलाती खाते के आदमी है ये, ठीक है जी। और इनके साथ वसीम जैदी और नईम और 2-4 आदमी और हैं इनके साथ में। आपकी कितनी ज़मीन ले चुके हैं? मेरी ज़मीन में तो इन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कर दिया। वो जो बंटवारे का कोर्ट मना कर रहा है, फिर भी इन्होंने स्टे पे काम कर दिए। वो 955 में 2 मकान 4 मकान बना दिए इन्होंने, 2 इधर बनाए 2 उधर बनाए, है जी। और जो ये नाले के पास है ये भी मेरी दादी लाई प्रॉपर्टी है, श्यामलाती खाता है। इन्होंने काट के नीचे और उसको बढ़ा दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। नाले का पूरा जो वो था नाले का आकार, उसको बिल्कुल छोटा कर दिया, हाँ जी। तो संबंधित अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? तो ये कहेंगे सर हमें तो कानून पे भरोसा है, चल रहे हैं 23 साल से मुकदमा चला हुआ है ये, फिर 2000 से बंटवारे का केस चला हुआ है, ठीक है जी। हम तो ये कहेंगे जी कानून जो है ना, कानून अपना काम करे, बस हमें तो कानून पे विश्वास है। मतलब कानून अपना काम करे, बिल्डरों की कठपुतली ना बने। हाँ जी, बेशक, बिल्कुल कानून अपना काम करे, इनकी कठपुतली ना बने, हाँ जी। क्योंकि ये लोग तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे तो पूरे देहरादून को ऐसे निगल जाएंगे। ऐसे ही तो कर रहे थे साहब, ये पूरे नदी को घेर रहे थे। हमारा नंबर है नीचे पड़ा हुआ, उसमें भी जा रहे थे बनाने के लिए, जेबीसी लेके। जेबीसी आपने देखा जेबीसी ने क्या हाल मचा रखा, मिट्टी कितनी उठा के फेंक दी। वो यहाँ पे 6 फुट मिट्टी नदी में भी डाल रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं, उसी लिए कि पानी को रोकने के लिए, हाँ जी। तो ये तमाम वो प्रकरण हैं जो आपके सामने है। अड्डा। मोदी जी का कहना ये भी है सबका साथ सबका विकास। हाँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये तो हमारा विकास होने लगा। विकास के नाम पर सरकार की भी भूमि जा रही है। सरकार की भूमि ले रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ये कौन सा विकास है भाई? सरकार की भूमि जाने लग रही, हम लोग इतला करने लग रहे। हम जो टुकड़ा हमने खाना था, अपने बच्चों को देना था, वो वहाँ कोर्ट में खर्च कर रहे हैं। बताइए, मजदूर आदमी हम हैं, थोड़ा बहुत खेती में जा, थोड़ा मजदूरी करके खा लें, उससे भी हम चैनल के माध्यम से सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, मतलब अवैध तरीके से जो है प्लॉटिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं जो है आपकी भूमि पर भी जो है कब्जा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको देखिए, माफिया लोग हैं ये, इसी तरीके से बढ़ते चले जा रहे। ना तो इन्होंने किसी इंसान का फिक्र है और ना इनको कानून का डर है। इनको अपने संज्ञान में ले लो, अगर नहीं मानते तो शासन के हाथ में सब कुछ है, इनको उठा के बंद करे और यहाँ शांति का झंडा लहरा दे, बेहतर होगा।
शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन शांति होगी कैसे? 50-50 आदमी यहाँ पर आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, रवाब दिखाते हैं। और रवाब भी कोई छोटा मोटा नहीं है। रवाब वो है कि निर्माण करने को उतारू हो जाते हैं, नाले छाप देते हैं, नदियाँ छाप देते हैं, बग़ैर बेखौफ ये सारे काम देहरादून में चल रहे हैं। तो कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी जी भी संज्ञान लें और संबंधित अधिकारी भी संज्ञान लें। ये जो बिल्डरों के अवैध तरीके से निर्माण चल रहे हैं उनका संज्ञान लिया जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि उत्तराखंड की भोली भाली जनता है, उस जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और खिलवाड़ भी कैसा, वो देख ही चुके हैं आप, पूरा प्रकरण आपके सामने है। बस आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आमजन लोग जागरूक हो जाएं और किसी और के साथ ऐसा ना हो। उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इस तरह के प्लॉट लेते हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। नदी की तस्वीरें हैं, जस्ट नदी के बाद प्लॉट काटने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं सेटिंग करके इनको बेच भी दिया जाता है। और जब ये बिक जाते हैं, इन पर निर्माण हो जाता है, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो व्यक्ति इन प्लॉट को लेता है वो लगा देता है और एक अपना आशियाना बना लेता है। और उस आशियाना बनने के बाद संबंधित विभाग जागता है कि अवैध निर्माण हुआ है। क्या विभाग को पहले नहीं जागना चाहिए कि नदी नालों की जगहों पर कब्जे हो रहे हैं और किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है देहरादून में, और उस फर्जीवाड़े से किस तरह से प्लॉट बेचे जा रहे हैं? क्या उन लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए जो नदी नालों के महज बराबर में प्लॉट ले लेते हैं और उन पर लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाते हैं? उसके चंद सालों बाद जब आपत्तियों पे आपत्तियां होती हैं तो तब संबंधित विभाग जागता है और वहां पर बुलडोजर पहुंचते हैं। तब क्या बीतेगी उस आदमी पर जिसने यहां पर इस भूमि में पैसे देकर और लाखों रुपए लगाकर निर्माण किया है, अपने बच्चों के लिए जो आशियाना बनाया है। जब घर के बाहर बुलडोजर होता है और जब वो आशियाना टूटता है, जब दुहाई लगाई जाती है, गुहार लगाई जाती है सरकार से, और सरकार भी कहती है और संबंधित विभाग भी कहते हैं कि उस वक्त कहां थे तुम, जब ये अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी? इन लोगों को किसका संरक्षण है? कौन लोग इनको, किन लोगों की शय पर ये लोग नदियों की बराबर में ऐसे प्लॉटिंग कर देते हैं? रातों रात मट्टी डाल दी जाती है और अवैध प्लॉटिंग की तैयारी की जाती है। यहां पर प्लॉट काटेंगे और बराबर में एग्रीकल्चर जमीन है जो अभी भी बोने खाने का कार्य चल रहा है। किस तरह से संबंधित विभाग इनको परमिशन देते हैं? हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि संबंधित विभाग से कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए आपत्ति है, इसीलिए मामला हाईकोर्ट जा चुका है, स्टे भी मिल चुका है। अगर वैध निर्माण था, वैध जमीन थी, तो स्टे क्यों मिल गया है? स्टे इसलिए मिल गया है कि तमाम सरकार की जो जमीनें हैं उनको निगला जा रहा है, निगला। ये बिल्डर नहीं छोड़ेंगे, सरकार की संपत्ति को भी खा गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नदी के जस्ट बराबर में एक पुस्ता लगा देने से काम चल जाएगा? हालांकि काफी मीटर की दूरी पर बताया जाता है कि प्लॉटिंग होगी, लेकिन हो रही है जड़ में। तो जब ये नदियां भर के आएंगी तो यहां पर जो निर्माण होंगे क्या वो ढह नहीं जाएंगे? उनका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्डर होंगे या संबंधित अधिकारी होंगे? कौन जिम्मेदार होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं वो जो बिल्डर हैं या भूमाफिया कहेंगे उनको, कि उनके पास कुछ भी नहीं है, महज जेसीपी लगाकर जमीनें बराबर कर देते हैं और खेती की जमीनों को R3 में दिखाकर भोली भाली जनता को लूटने का काम करते हैं। जनता जाग जाए, नहीं तो बुलडोजर जगाता है, और वो जब जगाता है जब आपने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उस मकान में लगा दी होती है जो अवैध है। आपको पता लगता है 20 साल बाद, जब घर के बाहर बुलडोजर आकर खड़ा हो जाता है और फिर कहा जाता है कि सरकार जुल्म कर रही है। कहाँ जुल्म कर रही है सरकार? हम तो अपने आप पर खुद जुल्म कर रहे हैं। जमीन लेने वाले जालिम हैं कि नदी की बराबर में कैसे जमीन है। हालांकि फर्जीवाड़ा पूरे देहरादून में देखने को मिलता है, लेकिन इस फर्जीवाड़े पर पैनी नजर आ चुकी है। शासन प्रशासन की भी स्टे मिल चुका है, ग्रामीण जाग चुके हैं, लेकिन जागना है आपको और हमें। जो हम थोड़े से रेट ऊपर नीचे की वजह से इस तरह की भूमि ले लेते हैं
और फिर फंस जाते हैं। फंस क्या जाते हैं, धंस जाते हैं और बिल्डर कॉलोनी काट कर जा चुके होते हैं। फिर सरकार सामने होती है, आप सामने होते हैं और हम सामने होते हैं और बुलडोजर सामने होते हैं। फिर सरकार की गलती कहाँ रह जाती है? किसने छापा है? जी ये तो पता नहीं, पर ये अभी बनाया नाला। कितने दिनों पहले बना होगा? ये ऐसे बनाया 15-20 दिन से पहले। कितने समय हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मैं तो यहीं पे रहती यहीं पे रहते हूँ। जी तो पहले तो नाला चौड़ा होता होगा, जी अब ये करते करते छोटा कर दिया। जी। ये सरकारी विभाग ने छापा है किसी प्राइवेट? प्राइवेट ने। तो लगातार यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट लोगों ने इसको छापा है। चलिए खैर उन लोगों तक भी पहुँचने की और बात करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं विभाग से भी कहना चाहेंगे इस तरह की जो एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं उनका संज्ञान लिया जाए और इस तरह के जो बिल्डर हैं अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर देते हैं, उसके बाद में जब मकान बन जाते हैं तो फिर मुकदमेबाजी होती हैं, दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें देहरादून में देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ये देखिए आप, सड़क भी डाल दी गई है और प्रॉपर तरीके से नाले को भी छाप दिया गया है। इन दोनों ज़मीनों को मिलाने के लिए एग्रीकल्चर ज़मीन इस तरफ है और इस एग्रीकल्चर को R3 दिखाया जा रहा है, हालाँकि R3 नहीं है। क्यों? क्योंकि विभाग ने ना तो वो नाला छापा है और ना ही विभाग ने बताया जा रहा है कि कोई नक्शे पास किए हैं। लेकिन भू माफियाओं को किनका संरक्षण है, कैसे इनके हौसले बुलंद होते हैं और किस तरह से जो है ये एग्रीकल्चर ज़मीन को बेच देते हैं बगैर नक्शों के, क्या इनकी सेटिंग है, क्या ये पूरा प्रकरण है, क्या ये पूरा मामला है, वो पूरा आपको दिखाएंगे। ग्रामीणों से बात भी करेंगे। आप इसी तरह से इसी चैनल पर अपना प्यार बना के रखें। कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो है प्लॉटिंग की जा रही है और नाले को भी लेके बातें हो रही है कि नाले को छाप दिया गया। हालांकि अधिकारियों ने नहीं छापा, बताया जा रहा है कि चंद भूमाफियाओं ने उसको छापा है। सर भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमदाद अली है जी। इमरान अली जी, इस पर इमदाद अली जी, इस पर आपका क्या कहना है जो ये नाला छापा गया? ये तो गैर कानूनी है जी, गैर कानूनी है। उसमें सरकारी ज़मीन भी चली गई और हमारी ज़मीन भी काट दी इन्होंने। अच्छा, सरकारी भी ले ली इन्होंने? हाँ जी, सरकारी ले ली। नाला 10 फुट छोटा, नाला 40-50 फुट होता है। अच्छा, 40-50 फीट के नाले को 10 फीट का? कानून के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन वो ख़त्म कर दिया इन्होंने और बता रहे कि 60 साल पुराना है। उसके हमने फ़ोटो भी लगा दिए हैं जी, लेकिन ये मान नहीं रहे। 50-50, 60 आदमी आते हैं यहाँ झगड़े के लिए, हम तो वहाँ जाते नहीं। पहले भी इन्होंने झगड़ा करा हमारे साथ। कौन लोग होंगे, क्या नाम है इनके? इनका नाम एक तो जैदी है जी। पूरा नाम क्या है? जैदी नाम कहते हैं इसको। यह प्रॉपर्टी डीलर है, माफिया है। और एक इसका भाई है। इसका भाई का नाम क्या है भाई? जैदी के भाई का नाम क्या है? नईम जैदी है जी। और इनके साथ एक अब्दुल का लड़का, जिसके साथ हमारा बंटवारे का केस चल रहा है, मासूम नाम है उसका। और एक है असगर अली, वो भी अब्दुल का ही लड़का है। ये सब लोग ज्वाइंट हैं इसके साथ, और भी 5-6 आदमी यहाँ के भी ज्वाइंट हैं। इनकी क्या सेटिंग है, किस तरह से जो है मतलब ये? इनकी सेटिंग ये है कि डाडिलाई ज़मीन में इनका हक है। यहाँ हमने बंटवारे का केस डाल रखा था। आज से अब 23वां साल शुरू हो गया। हम कह रहे हैं कि भाई बंटवारा कर लो, बंटवारा करके अपनी को बेच दो, रख लो। अब इन्होंने इसमें से आधा बीघा ज़मीन ज़्यादा भी बेच ली और कहते हैं जी बटी हुई थी। अब जो वहाँ साहब बैठे हुए हैं वो कहते हैं भाई कागज लाओ, साबुत लाओ बंटवारे का। अब बंटवारे का तो कानून ऐसा है कि अगर एक आदमी भी चाहे, अगर उसकी सहमति नहीं है तो दोबारा बंटवा सकता है कानून के जरिए से। अब ये बगैर बंटवारे के इन्होंने यहाँ पर प्लॉटिंग? बिना बंटवारे के प्लॉटिंग कर दी, दादागिरी चल रही है साहब। अब माफिया लोग साथ हैं इनकी। इन्होंने पहले भी कहीं मर्डर कर रखे हैं, हमें भी धमकी देते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? ये कहते हैं तुम जरा आके तो दिखाओ यहाँ, हम तुम्हारे को हम बना देंगे रास्ता। ये देखो मट्टी का जाल बना दिया इन्होंने। पेपर है इनके पास? पेपर आई नहीं इनके पास कुछ भी। अब हमें फिर ऐसे कैसे ये कर सकते हैं सब? मिला हुआ है ना मासूम अब्दुल का लड़का, वो करवा रहा है इनसे, सरकारी ज़मीन भी करवा रहा और अपना आप भी उसमें बेच। नाले के बराबर वाली ज़मीन भी इन्होंने ऐसे ही कर ली? ऐसे कर दिए सारी। ये रोड बने हुए हैं, देख लो आपके सामने रोड बनवा दिए। हमने कानूनी कार्रवाई हम कर। खेती की ज़मीन में तो वो नहीं होता, नक्शा नहीं होता, फिर भी कैसे जो है मतलब ये? को भी हमने इतला की हुई है। कैंट का क्या कहना है? कैंट ने इनके नक्शे पास करे, क्या करा, 2-3 मकान बना के खड़े कर दिए, वो दिख रहे वहाँ। अब इन लोगों ने बनाए? इन्होंने बनाए। अब पुलिस को हमने इतला करी, पुलिस आती है और इधर उधर देखा डाका और अपना चली गई। इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब हमें नहीं पता कि कौन इसमें क्या कर रहा। अब हमें तो ये भी डर लग रहा है ना, अगर हम वहाँ गए और इनकी लेबर ने अपने आप ही चोट मार के थोड़ी बहुत ही और हमें फंसवा देंगे।
अजी लेबर ने मारा। अरे जब रखवाला ही हमारे खिलाफ होगा कानून का तो फिर हम तो फंस जाएंगे उल्टे। ज़मीन आपकी है, बंटवारा हुआ नहीं है, ये स्टे लगे हुए हैं कि ज़मीन में कोई छेड़छाड़ ना की जाए और ये यथास्थिति में छोड़ी जाए ज़मीन। यहाँ इस लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर बावजूद भी क्या हो रहा है। जेसीबी लाए थे ये लोग, क्या किया? हाँ जेसीबी लाए थे, उसके फोटो लगे हुए हैं, जेसीबी की वीडियो वगैरह है, फोटो वोटो? हमारे पास है, सब कुछ है इनका। चलिए खैर, पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे। वो जेसीपी, जब ये बिल्डर जिनको ये माफिया कहा जा रहा है, वो माफिया लोग यहाँ पर आते हैं और जान से मारने की धमकी की भी बातें हो रही हैं कि जान से मार दिए जाएंगे, और तमाम प्रकरण आपके सामने है। देखने वाले दर्शकों से भी कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और लोग जागरूक हो सकें। कहीं ना कहीं पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस तरह के जो भूमाफिया लोग हैं उनको संरक्षण किसका है, वो कैसे मकान बना लेते हैं। बताया जा रहा है कि 2-3 मकान भी पीछे बना चुके हैं। किस तरह से जो है बोर्ड ने उनको परमिशन दी है और किस तरह से मकान बना लिया। क्या करा इसमें, हमें पता नहीं लगा काट ने क्या करा। बिजली भी भीड़ हो रही है, रोड भी बनाए गए, बिल्डिंग बनाई गई, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा और वो चौड़ा होकर घूम रहा। बताइए साहब, अब हम क्या करें? हम तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो रही। सिविल कोर्ट से भी स्टे है जी, और एसडीएम साहब से भी स्टे है, सदर एसडीएम। इतने अधिकारियों के संज्ञान में है तब भी जो है मतलब चंद लोग आकर इस तरह से हो रहा है। किसी की बात नहीं मानी जा रही है, किसी की बात नहीं मानी जा रही। वो कागजों पर लिख रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं है कानून का शासन है या घर का शासन है, पता नहीं चल रहा घर शासन है या कानून शासन है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? इसका नाम है चांचक बंजारे वाला माफी। हमें तो 23 साल हो गए इसमें लड़ते हुए, हम कोई ज़्यादा थोड़ी रख लेंगे। भाई बंटवारा करो खुल। आपका कहना है कि बंटवारा करके उसको बेच दिया जाए, जो भी किया जाए वो अलग बात। पहले भी आपकी वाली ज़मीन जो है उसमें खेती करते हैं। हाँ खेती करते हैं। अब इन्होंने हमारी ज़मीन को भी गाड़ने का नंबर ले दिया। बताइए, वो सारी में जेसीबी चली पड़ी, कहीं पुल बना दिया, कहीं रोड बना दिया और कहीं क्या दुनिया भर का ड्रामा कर दिया। मकान बन गए, बेच दी। अब्दुल ने उसमें से आधा बीघा ज़मीन ज़्यादा बेच दी क्योंकि खाता इकट्ठा है उसमें। बताइए, अब बंटवारा हो तो कैसे हो अब जाता। अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? अब क्या करें साहब, अब हम तो कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। हम जवान से बुढ़े हो लिए इसी चक्कर में, लेकिन हमारी सुनाई जो है कुछ हो ही नहीं रही। क्या करें? पुलिस को कहे 100 नंबर पर हमने 1000 फ़ोन कर लिए होंगे, 112 पे पुलिस आई, कभी तो आई नहीं, और कभी आई तो नेक ना कैसे घुमा घामा और मैं चली गई। वो गई और अरे उनको बंद क्यों नहीं करते पकड़ के, जब वो दोबारा इसमें हरकत कर रहे? क्या बात है भाई? क्या जब स्टे है, स्टे के समय तो फिर यहाँ पर बुलडोजर वगैरह या फिर मट्टी वट्टी को नहीं हटाना। फिर वो क्या हो रहा है? बुलडोजर चलाया जा रहा है। 50-50 आदमी यहाँ ग्राउंड में खड़े हुए हैं, हाँ जी, डराने के लिए, धमकाने के लिए। हम कहा हम अपनी ज़िंदगी देंगे वहाँ जाकर, मार देंगे। पहले भी हमारे को मारा है, देखो ये पत्थर मारा इन्होंने, मेरी लड़की की बाजू काट दी थी इन्होंने। इतने झगड़ेलू लोग हैं। अब्दुल के लड़के भी हैं, 8 बेटे हैं, 9 बेटे हैं उसके, उनके साथ ये माफिया लग रहे हैं। माफियों को इन्होंने उठा रखा है। अब ये मिल बांट के सारा कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन भी कब्जा ली, हमारे साथ भी कुछ नहीं, रोड भी बना दिया। नाले वाले की सारी ज़मीनें पी गए। हाँ जी, सरकारी ज़मीन पी गए। आप देखो कैमरे में, 10 फुट का नाला छोड़ना हो, कहाँ वो हमारी होश में कम से कम भी 50 फुट का चौड़ा था। अब 40 फीट बिल्डर लोग ले चुके हैं। हाँ जी, ले चुके हैं और नाला बना हुआ अब बात जो है सरकारी संपत्ति पर आ गई है, तो कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, जागो उत्तराखंड जागो। आमजन लोग भी जागे और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी भी संज्ञान लें और जागें, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर भी भूमाफियाओं का कब्जा होना शुरू हो गया है। कब संज्ञान लिया जाएगा, कब कार्रवाई की जाएगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा